शोषण किसी का अगर हो रहा है इस देश में तो इन्हीं वर्गों का हो रहा है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के शिकार यही हो रहे हैं जो हम लोगों ने नजर से देखा भी है। तो मुसलमान ओबीसी का ले रहा है, लेकिन कह रहा नहीं मैं एंड माइनॉरिटी में हूं, ओबीसी के साथ नहीं हूं। लेकिन अफसोस है जिस सरकार पर सांप्रदायिकता का आरोप हम लगाते हैं, विपक्ष उसी के पिच पर जाकर खेलती है। सरकार के कान खड़े हो न हो, विपक्ष का कान खड़ा हो जाए, चूंकि बेईमान सरकार नहीं है मेरी नजर में, बेईमान विपक्ष है जो सही इशू को फ्रेम में नहीं ला पाती। मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्धिस्ट, ये चारों भी अगर माइनॉरिटी में हैं तो चारों आपस में तालमेल क्यों नहीं रख पाते हैं? मैं चारों के लीडरों से यह सवाल करता हूं। नर्मदा तो आपका हिट हो गया, लेकिन यहां मर्द और औरत दोनों के साथ जो लगातार जुल्म है, इसलिए नर और मादा बचाओ आंदोलन भी अब चलाना पड़ेगा। शुक्रिया तमाम लोगों का, मंच पर सभी सम्मानित अतिथि और सामने सभी गणमान्य हमारे बड़े बुजुर्ग माता बहन। ये संबोधन का समय हमारे लिए नहीं है, मैं तो सीखने के लिए भी आया हूँ। बड़े लोग हैं, उनकी बात सुनूंगा, कुछ सीखूंगा, फिर समाज में उसी का इस्तेमाल करूंगा। मैं चुराने आता हूँ और आप लोगों की बात चुराकर फिर समाज में वही जाकर बांट देता हूँ। ये मेरा असल काम है। इस मंच पर ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी एक अलग पहचान है पूरे मुल्क में, अलग अलग कामों के बदौलत। जैसे मेघा पाटकर जी हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो उनसे मेरी विनती है वायलेंस फ्री इंडिया में नर और मादा बचाओ अभियान भी अब चलाना पड़ेगा आपको। नर्मदा तो आपका हिट हो गया, लेकिन यहाँ मर्द और औरत दोनों के साथ जो लगातार जुल्म है, इसलिए नर और मादा बचाओ आंदोलन भी अब चलाना पड़ेगा। हम लोगों ने 2018 में कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले दंगा मुक्त भारत सम्मेलन किया था। बड़ा सफल आयोजन था, लगभग 10,000 लोग जमा हुए थे और बिल्कुल थीम वही था। अभी सर जो संबोधित कर रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ, जब बहुजनों की बात आती है तो बहुजनों में टोटली इंक्लूड हैं SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी। और माइनॉरिटी की बात आएगी तो लोग मुस्लिम तक अपनी बात को समेट कर छोड़ देते हैं, सिख और ईसाई की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ये शिकायत हमें OBC, SC और ST के लोगों से है। और मुसलमानों से ये शिकायत हमेशा रहती है कि जब 84 में सड़क पर खुलेआम सिखों का कत्लेआम हो रहा था तो मुसलमानों को कम से कम माइनॉरिटी के नाम पर भी घर से बाहर निकलकर उनको बचाने का काम और उसके खिलाफ लड़ने का काम, जो लोग इस तरह का जुल्म कर रहे थे उसके खिलाफ लड़ने का काम। और ईसाइयों पर जब जुल्म होता है तब भी मुसलमान और मुस्लिम लीडरशिप खामोश रहता है। बहुत होता है तो अखबारों में एक बयान दिया जाता है, सड़क पर आंदोलन हम कभी नहीं करते हैं। तो सिख, मुस्लिम और ईसाई भी और बौद्धिस्ट भी, ये चार तो फेमस हैं, तो जैन साहब भी उसमें माइनॉरिटी में। लेकिन जैन साहब की विचित्र लीला है, वो माइनॉरिटी में भी है, मेजॉरिटी में भी है, सब में वही दिख रहे हैं। आजकल तो पूरे देश को चलाने का काम भी मोदी जी के बाद जो राइट हैंड है वो भी जैन साहब है, इसलिए उनकी चर्चा मैं कम करता हूं। लेकिन मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्धिस्ट, ये चारों भी अगर माइनॉरिटी में हैं तो चारों आपस में तालमेल क्यों नहीं रख पाते हैं? मैं चारों के लीडरों से यह सवाल करता हूं कि कब आपका तालमेल होगा? जब एक एक करके सबको मिटा दिया जाएगा तब आप जागेंगे। आज देश में लगातार, अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में 4 घटनाएं एक साल में ऐसी घटी है जिसको बहुत ज्यादा शोहरत मिली, मगर कोई लीडर बोला नहीं। लगातार सोशल मीडिया पर चलता रहा, किसी ने जुबान खोली नहीं। यह अफसोसनाक पहलू है। अब हम जैसे लोग जाते हैं, जब जंतर मंतर जाते हैं तो कॉलर पकड़कर पुलिस मैडम हम लोगों को किनारे कर देती है, नहीं अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। अब आप बोलिए कि हमारी नजर जाती है कि भाई हमसे बड़े वाले, सबसे बड़े वाले, लेकिन पता चला वो सबसे बड़े वाले वो वहां भी मिले हैं, वहां भी मिले हैं। और हम जैसे लोगों को
बीजेपी और आरएसएस का एजेंट कहकर हमारे हौसले को पस्त करने का काम करते हैं, हमारे धार को कुंद करने का काम करते हैं। ये एक बात है। आज चूंकि जो मेन है मामला वो इंडिया की प्रमुख समस्या, भारत की जो प्रमुख समस्या है ठेकेदारी, लगातार इंजीनियर डीसी कपिल साहब के नेतृत्व में इनके कांधे से कांधा मिलाकर ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जो भी संघर्ष दिल्ली की धरती पर हुआ है, मैं उसमें पूरी तरह से मैंने ऊर्जा और अपने समर्थकों के साथ निरंतर लगा रहा हूं। और आज तमाम बड़ों के बीच हमारे कई साथी ऐसे हैं जो साथ में रहे, जिनके लिए लड़ा गया और जो दूसरों के लिए लड़ते हैं वो भी उपस्थित हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथी हैं, बिजली विभाग के साथी हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा, जिनका शोषण ठेकेदारी के नाम पर हो रहा, वो भी आज आए हैं। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं कि ये मुद्दा अब इन महान शख्सियतों के जुबानों से जब निकलेगा और तब सरकार के कान खड़े हो न हो, विपक्ष का कान खड़ा हो जाए। चूंकि बेईमान सरकार नहीं है मेरी नजर में, बेईमान विपक्ष है जो सही इशू को फ्रेम में नहीं ला पाती। सरकारें तो बेलगाम होती ही है, सरकार के अंदर तो फिरौनियत आ ही जाती है। सरकार तो ये सोचती है कि मैं मालिक हूं, खुदा हूं धरती का, लेकिन विपक्ष का रोल ये होता है कि वो सरकार की एक एक गलतियों की निशानदेही कर उसे घेरने का काम करे। लेकिन अफसोस है, जिस सरकार पर सांप्रदायिकता का आरोप हम लगाते हैं, विपक्ष उसी के पिच पर जाकर खेलती है, इसीलिए फेल होती है। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी का नाम मैं लेना इसलिए अक्सर नहीं चाहता कि यही तो असल मुद्दा है। मैंने एक मंच पर कहा था कि आपने लिखा SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, मैंने ऑब्जेक्शन किया, ये एंड माइनॉरिटी जो है यही हमारा दुश्मन है। एंड कहां से आ गया? OBC एक गिरोह है। आप देख लीजिए OBC में मिल रहा कि नहीं रिजर्वेशन, मुस्लिम को भी, हिंदू को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, जो भी इस कैटेगरी में है, मंडल कमीशन की सिफारिशात के बाद OBC कैटेगरी में मिल रहा, तो मुसलमान OBC का ले रहा, लेकिन कह रहा नहीं मैं एंड माइनॉरिटी में हूं, OBC के साथ नहीं हूं। मुसलमान ST में भी ले रहा, यानी आर्टिकल 42 में जो लक्षद्वीप के सांसद हैं वो ST रिजर्व सीट है, मुसलमान जीत कर आते हैं। ST कई प्रदेशों में मुसलमान हैं ऑलरेडी, तो ST में भी आप ले रहे, मगर ST बन नहीं रहे। आदिवासियों के साथ आप उनके हक अधिकार की बात कर नहीं रहे। सिर्फ SC जो है आर्टिकल 341 उसमें मुस्लिम नहीं है, वो भी था जो 10 अगस्त 1950 को एक PO के जरिए उनको रोक दिया गया। लेकिन बाय नेचर बाय बर्थ वो SC है, एक नाम है, एक पेशा है उनका, आज भी देश में कोने कोने में पाए जाते हैं। तो मैं तो कहता हूं OBC SC एंड ST तक अगर रोक दिया जाए और इसका समूह तैयार हो जिसमें सभी धर्म सभी वर्ग के लोग अगर हो, तो ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो कार्ड पॉलिटिकल लोग खेल रहे हैं वो खेल बंद हो जाए और बहस में आ जाए OBC, बहस में आ जाए SC, बहस में आ जाए ST, तो जाकर मजा आएगा। इस ठेकेदारी प्रथा के नाम पर सबसे ज्यादा शोषण किसी का अगर हो रहा है इस देश में तो इन्हीं वर्गों का हो रहा है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा के शिकार यही हो रहे हैं जो हम लोगों ने नजर से देखा भी है। इसलिए इन वर्गों को भी चाहिए कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आज बधाई देता हूं मैं फ्री वायलेंस इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष को कि आपने कम से कम ठेकेदारी प्रथा को मुद्दा बनाकर इसको सेंटर पर लाकर एक अच्छा संदेश दिया है। और जो लोग इसके शिकार हैं वो भी आपके आभारी हैं कि आज वो तमाम हस्तियां आज इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगी, हम लोग उसको सुनेंगे। शायद ये बातें दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों तक पहुंचे कि इस वक्त तमाम मुद्दों में एक अहम मुद्दा ये है कि देश राष्ट्रवाद की बात करने वाले राष्ट्रीयकरण की बात नहीं करते, बात राष्ट्रवाद की करते हैं और निजी हाथों में सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं। इसका भी विरोध होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय भीम। नमो बुद्धाय।